मुजफ्फरपुर जिले के अमारा तेज सिंह पंचायत में है और आपको बता दें कि मनरेगा के योजना जो होती है आपको जुलाई के से बाद 2-3 महीना योजना को बंद कर दिया जाता है क्योंकि बाढ़ के समय आ जाता है। कुछ ग्रामीण है, समिति सदस्य है और कुछ नवयुवक लोग भी है। हम आपको बता दें कि मनरेगा में जो योजना होती है, लेबर कार्ड जो बनता है, उसको लेकर के गंभीर आरोप लग रहा है पीआरएस को लेकर के। पीआरएस जो यहाँ के जो पीआरएस है जो कि मनरेगा का काम वो देख करते हैं, उन्होंने 500 रुपया लेकर के एक लेबर कार्ड बना रहे हैं जो कि ये कहीं से ये उचित नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो लेबर कार्ड के लिए 20 रुपया से लेकर 10 रुपया मिनिमम उसका लेबर कार्ड बनने में उसका पैसा लगता है। उसको लेकर के आज बहुत सारे लोग हैं जो लेबर जो वर्क करते हैं मनरेगा में, उसको पहले देखा जाए तो 1 साल पहले 198 रुपया रेट था ओनली लेबर का, एक लेबर का, लेकिन अभी कुछ से देखा जाए तो 212 रुपया की कुछ अधिक हो गया है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के समिति सदस्य है, उनका कहना है कि पीआरएस अपने मनमानी से कुछ बिचौलिया को लेकर के वो दलाली करते हैं और ठगवाते हैं। 500 रुपया लेकर के लेबर कार्ड बना रहे हैं। कहाँ तक उचित है? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अशोक महतो हुआ। क्या परेशानी है आपको? जी, जैसे मैं डिब्रूगढ़ रहता था, अच्छा, असम, ठीक ना। तो जब लॉकडाउन लगा ना तब मैं वापस आया। नीतीश कुमार का घोषणा था कि जो प्रवासी मजदूर आएगा उसका लेबर कार्ड अवश्य बनना चाहिए। जब मैं यहाँ गया तो 500 रुपया पीआरएस जो है ना, हाँ, मनरेगा के काम करने जी 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 500 रुपया चाहिए तब आपका कार्ड जो है बन जाएगा। हाँ, तो हम बोले कि अगर हम समिति से अगर घोषणा करें तो समिति कुछ नहीं करेगा, समिति जो है हमारे इशारा पर चल रहा है। बोले मतलब समिति को जो कह देंगे वो मान जी जी जी। हाँ, पहले एक बात की, जब समिति से पूछे तो बोल रहा है कहते कि समिति क्या है। बोले वो तो बैकवर्ड से आती है ना। हाँ, हम तो फॉरवर्ड से आते हैं ना। हाँ, इसके लिए बोले निफिक्र रहो, 500 दे दो अपना जॉब कार्ड। कुल मिला के देखा जाए तो आप 500 रुपया नहीं दिए तो आपका लेबर कार्ड नहीं बना? जी नहीं, 500 दे देते तो बन। 500 दिए तब लेबर कार्ड बना हुआ है। वो 500 दे दिए? जी, 500 दिए तब लेबर कार्ड बना। वो भी तो 100 दिन का होता है, 100 दिन का। 100 हो चाहे वो 75 दिन का हो, मेरा बाल बच्चा तो चल रहा है ना। हाँ, मैं माननीय नीतीश कुमार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर घूस लेना है तो क्लियर लेके देना। हाँ, क्लियर बोल दे कि 500 दो उसके बाद लेबर। यहाँ पे पीआरएस का मनमानी चल रहा है। जी जी, आवास उसमें कहीं से कोई लेकिन परंतु वाली बात। क्या परेशानी है सर? परेशानी यह है कि मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ, हमारा घर चकमधुआ है और यहाँ पर परेशानी है कि एक पीआरएस है अमारा तेज सिंह में परवेज राजा। अच्छा। परवेज राजा जो है उनको अगर कॉल करते हैं कि हाँ सर ये काम है, किसी भी योजना को लेकर, किसी भी योजना के लेकर के, हम इंटर पास है और बेरोजगारी है जिसके काम में मनरेगा में काम करते हैं, तो सब बोलते हैं क्या कि काम नहीं मिलेगा। ये वो दबंगाई बतियाते हैं कि तुमको ऐसे फंसा देंगे, वैसे फंसा देंगे, हमको कमीशन चाहिए। पहले वो जो है ना परवेज जाओ वो अपना पहले सुधार ले। हाँ, जब शाम को दारू पीते हैं ना उसके बाद जो है ना कॉल करते हैं तो किसी का नहीं रहते हैं। पहले अधिकारी होकर दारू पीते? जी जी, आवास उसमें अमारा चौक पर जाइएगा ना, उसके बाद आप उनसे मुलाकात कीजिए। बोले कि वो कमीशन का बात करते हैं। सर्वप्रथम उनका मुद्दा कमीशन का ही रहता है। सबसे पहले वो कमीशन, वो तो 10% लेता है कमीशन। हाँ, 10% कमीशन की मांग करते हैं। अगर हमको मिलेगा तो हम काम देंगे पंचायत में, अगर नहीं मिलेगा तो किसी भी मनरेगा लेबर को पंचायत में काम नहीं दिया जाएगा। हाँ, यही समस्या है ना? यही समस्या है और डराते धमकाते हैं कि ऐसे फंसा देंगे, वैसे फंसा देंगे तुम। मतलब आप लोग काम खोजते हैं? तो काम खोजते हैं, अगर उनसे काम खोजा जाए तो वो हमको धमकाते हैं, डरवाते हैं कि ऐसे करवा देंगे, वैसे झूठा केस में फंसा देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार। हमारे साथ समिति सदस्य है रेखा जी। क्या परेशानी है मैडम? परेशानी यही है कि पीआरएस कहा जाता है कि इस तरह काहे आप कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कल कि जो भी काम जो है मेरे पंचायत का, जो भी जहाँ सही काम है उचित भर काम कीजिए, गलत काम नहीं कीजिए। हम उनको बोले तो क्या गलत करते हैं, इसे हमको बढ़ चढ़ के बोलने लगे, क्या कर लीजिएगा। तो यहाँ का लोग से बिचौनिया जो लोग हैं उनसे मिलकर वो गलत पर गलत करते जा रहे हैं। हम पीआरएस के नाम है परवेज आलम है। तो मेरा कहना यही है कि हम यहाँ का समिति हैं, तो गलत होगा तो हम रोक लगाएंगे। जांच काम कीजिए, जहाँ जरूरत है वो काम कीजिए, गलत काम काहे कर रहे हैं पैसा के। मैडम एक सवाल है, आपके पंचायत में आप समिति सदस्य लमसम देखा जाए तो 10,000 वोटर यहाँ होगा, लमसम 10,000 वोटर होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि 500-500 रुपया ले करके पीआरएस लेबर कार्ड बना रहा है। उस पर आप रोक है कि नहीं? रोक है, रोक लगाने के बाद वो हमले के धमकी उल्टी देने लगता है।
हाँ, कौन है आपको हम ना जानते हैं, कहाँ कहाँ है, ये सब बढ़ चढ़ के बात बोलते हैं, बोलने के साथ तरीके अलग हो गए हैं। तो यहाँ की योजना जो होता है मनरेगा के थ्रू, वो कौन काम करवा रहा है, कौन काम वही अपना करवा रहे हैं यहाँ का बिचौलिया के जोड़े मिलकर। मतलब आपको काम न दे करके दूसरे को दे रहा है? नहीं देते हैं, वो अपना सब यहाँ का जो भी कुछ लोग हैं बिचौलिया, उनसे मिलकर वो काम करते हैं। लेबर कार्ड का जो भी यहाँ का है, यहाँ का सब वही लोग अथी में। पीएस के जो उच्च पदाधिकारी पीओ होते हैं, तो उनसे कुछ बातचीत हुई? पीओ साहब को, रघुनाथ सर जो हैं पीओ साहब, उनको भी जाकर ये बात कितना बार बताए हुए हैं कि गलत काम हो रहा है, अच्छा काम नहीं हो रहा है, आप अपना से सर देखिए जाकर, गलत काम नहीं होना चाहिए मेरे पंचायत में। बाकी गलत, हाँ, तो एक बार भी पीओ साहब नहीं आते हैं। वो हम बोले जो काम हो चुका है तो बार बार उसी पर बार बार काम करवा रहे हैं, या गलत काम करके सरकार के पैसा लूट रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। तो आप कौन है? तो हम बोले हम वहाँ का समिति है, जायज काम कीजिए ना, गलत होगा तो हम रोक लगाए करेंगे। आज जो देखा जाए हमारा तेसिंग पंचायत में वो पीआरएस कितने दिनों से है? पीआरएस तो यहाँ पर है 2 साल से है। तो हम जाकर बोलते हैं पीओ साहब को कि ये पीआरएस सही नहीं है, गलत काम हो रहा है, तो इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। पीओ एक्शन नहीं लेते हैं, पीओ एक्शन नहीं लेते हैं। बोलते हैं कि गलत हमारे पंचायत में काम करवाते हैं पीआरएस सर का शिकायत लगभग 2-3 बार पीआरएस सर का जो शिकायत है पीओ सर के पास कितने बार जा चुका है, लेकिन उचित कार्रवाई इस पर ना पीओ सर करते हैं ना ऊपर का कोई भी अधिकारी करता है। पीओ मतलब पीआरएस सर के नाम से आवेदन भी कितने बार पड़ चुका है, लेकिन कोई बढ़ाता नहीं है। पीआरएस सर बोलते हैं कि पूरा मेरा जो सिस्टम है ना वो अथी कमीशन पर टिका हुआ है, हम सभी लोग को कमीशन देते हैं। मतलब पीआरएस का 10%, पीओ का 10%। हाँ, बोलते हैं कि हम सभी को पहुंचाते हैं, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है कि हमारे बारे में। कुल मिला के 55% आप ब्लॉक में दे देते हैं? हाँ, वो बोलते हैं कि हम कमीशन देते हैं अगले आदमी को, तुम कहीं जाओ उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब सब भ्रष्ट हो चुका है, सबको हम कमीशन दे के रखे हुए हैं। क्या रहेगा आपके? तब हम लोग सही काम करते हैं तब भी कमीशन लेता है हम लोग से, और गलत तक है, गलते करता है, गलते करवाता है पीआरएस। ऐसा तभी हो सकता है कि कितना पोखरा खुनवाया होगा, जिसको बैठने के लिए औकात नहीं है, मांग के एक टाइम के खाने के लिए सोचता है, उसके घर भर जमीन है, उसका भी नाम पर पोखरा है, तो कहाँ है पोखरा, कहाँ से जमीन आया है? क्या बोल रहे थे? यही कि पीआरएस पूरे अगर ब्लॉक में भी अगर आवेदन दिया जाए तो सारे सिस्टम उनसे मिला हुआ रहता है। अगर पीओ साहब हो गए, रघुनाथ सर। एक सवाल है मेरा, आप समिति के प्रतिनिधि हैं, एक सवाल मेरा ये है, करवा सवाल है। आप काम जो करवाते हैं, योजना कोई खुलवाते हैं, तो आप खुल के बोलिए कि कमीशन किसको किसको कितना देते हैं? पूरे ऑफिस में कमीशन लोग लेते हैं। क्या % आप कमीशन देते हैं? कुल मिला के अगर एक साथ दिया जाए तो पीआरएस ले जाते हैं लगभग 50% कमीशन। अगर 10 लाख का योजना है तो 2.5 लाख रुपया आपका कमीशन में देना ही देना है, नहीं दीजिएगा तो योजना पर जांच बैठेगा, फिर उसमें उसके बाद हाँ जांच हो जाएगा, आपके नाम पर केस हो जाएगा। अगर नहीं मैनेज कीजिए तो मैनेज के नाम पर भी आप 50,000 रुपये आपसे लिया जाता है। काम नहीं कर रहे कि आपको कमीशन दे, हम लोग जांच तो कुल मिला के जो अगर 10 लाख में अगर 2.5 लाख ले लिया, 5 लाख में अगर 50% अगर ले लिया तो बच गया आपका 2.5 लाख रुपया। 5 लाख बच गया। 2.5 लाख में कमीशन तो उसी पीआरएस ही लेता है कि और पदाधिकारी लेता है? पीआरएस ही लेकर सबको पहुंचाते हैं। पीआरएस से सबको पहुंचाते हैं? वो खुद कहते हैं पीआरएस कि हमको नीचे से ऊपर तक देना पड़ता है। पीआरएस खुद कहते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक देना पड़ता है, बाकी हम लोग ना जानते हैं कि कहाँ तक देता है इसे।